हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। बेसिकली आपके पैनक्रियाज जो हैं वो उनका फंक्शनिंग जब बराबर से नहीं होता तब आपको ये डायबिटीज़ होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है, जहाँ पे पैनक्रिया टोटली फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने में इंसुलिन। बाय द वे, पैनक्रियाज जो है वो बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करता है, वो सिर्फ इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता। पैनक्रियाज में जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ये सेल्स 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो हैं उनका काम है ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन पैदा करना, बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन पैदा करना, और तीसरा जो है डेल्टा सेल्स वो सोमाटोस्टैटिन पैदा करता है। तो ये 3 हार्मोन हैं जो पैनक्रियाज बनाती है। पैनक्रिया सिर्फ इंसुलिन नहीं बनाती, साथ में पैनक्रिया जो है वो बाइकार्बोनेट भी बनाती है। यानी अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो वेरी मच पॉसिबल कि आपके पैनक्रियाज बाइकार्बोनेट बनाने की क्षमता कम हो जाए। उसका मतलब हमारे बॉडी में जो बेस निकलता है बाइकार्बोनेट, जो स्टमक के एसिड्स को इंटरैक्ट करके हमारे पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, वो काम बंद होने की चांसेस हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बॉडी एसिडोसिस पे ना चला जाए, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हमें बाइकार्बोनेट ऊपर से लेना पड़ेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके पैनक्रियाज की क्षमता कम हो जाती है बाइकार्बोनेट बनाने में। अब मैं आता हूँ वापस डायबिटीज़ पे, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2। टाइप 1 में पैनक्रियाज के जो बीटा सेल जिसका काम है इंसुलिन बनाना, कुछ कारण से वो माल फंक्शन हो जाते हैं और इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है टोटली। ऐसे केस को हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है टोटली। और इंसुलिन बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर ब्रेन, योर किडनी एंड योर टेस्टिकल्स। ये हमारा जो दिमाग, हमारी किडनियाँ और हमारे अंडकोश, इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है ग्लूकोज। तो आप सोचिए, अगर ये ग्लूकोज एनर्जी में परिवर्तित ना हो तो आपके दिमाग को जो एनर्जी चाहिए वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए इंसुलिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारे खाने के डाइजेशन के प्रोसेस में, क्योंकि जो हम खाएंगे, स्टार्च जो है वो शुगर में परिवर्तित होगा अमाइलेज नाम के एंजाइम से, जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है। मगर जो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाएगा उसको एनर्जी में परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बने, और अगर नहीं बनता तो बाहर से लेना पड़ता है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज, जहाँ पे आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर चुका है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल के ज़माने में लोगों ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना लिया है, ओबेस हो चुके हैं, फैट परसेंटेज ज़्यादा है। फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो ईस्ट्रोजन लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, ईस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बाकायदा कम हो जाएंगे, नाइट्रोजन रिटेंशन जो है वो कम होगा, तो मसल मास कम होगा, फैट परसेंटेज ज़्यादा होंगे, और डेफिनेटली इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। अब जब इंसुलिन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाता है तो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स भले इंसुलिन बनाए, मगर पैनक्रिया जो इंसुलिन बनाती है वो आइदर सफिशिएंट नहीं होता, या तो फिर वो रिसेप्टर इतने डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि वो इंसुलिन से स्टिमुलेट होकर वो एनर्जी में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होता। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जहाँ पे इंसुलिन तो निकल रहा है मगर रिसेप्टर्स जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। ऐसे समय पे डॉक्टर्स जो हैं मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं उनको सेंसिटाइज करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, ऊपर वाले ने हमें ये दिया है। आज हमारे पूर्वजों ने बहुत साल की रिसर्च और सब कुछ करके आज ऐसी पोजीशन पे ला दिया है कि अगर हमको हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी के बारे में पता हो तो हम डायबिटीज़ के साथ पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं, हम हमारा पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपको डायबिटीज़ होता है और आप उसको ट्रीट नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अचानक से आपका वज़न गिरना शुरू हो जाएगा,
आप फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करेंगे, बहुत प्यास लगेगी। ये सब सिम्टम्स है डायबिटिक होने के। डायबिटीज डायरेक्टली कुछ नहीं करता, बट आपकी ब्लड में शुगर जो है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण आपके जो हेमोग्लोबिन के A1C सेल्स हैं वो ग्लाइकोसिलेटेड हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे कम हो जाती है। तो बेसिकली ऐसा समझ लीजिए लेमन लैंग्वेज में कि अगर आपको डायबिटीज है और आप उसको ट्रीट नहीं करते तो आपको जैसे लोहे में जंग लगता है वैसे आपके शरीर में जंग लगना चालू होगा और आप गलते जाएंगे। आपका बॉडी एसिडिक नेचर हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ते जाएगी, क्योंकि पैनक्रियाज 99% बाइकार्बोनेट बनाना भी बंद कर देंगे। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको है, आपने पसीना भी बहुत आता है, कभी कभी खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, क्योंकि खाना तो आपने खा लिया, अमाइलेज से स्टार्च जो है वो परिवर्तित हो गया शुगर में, ऑस्मोसिस होके वो शुगर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में भी है, बट अनफॉर्चुनेटली बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, क्योंकि एनर्जी मिलने के लिए शुगर को प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, जो काम इंसुलिन करता है और इंसुलिन रिसेप्टर्स करते हैं। तो इस कारण से डायबिटीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ये वेट लॉस आपको ड्रास्टिक दिखेगा, और ये जो वेट लॉस है ये बाकायदा मसल लॉस होगा, आपका स्केलेटल मसल मास धनाधन गिरेगा। डायबिटीज़ से दूसरी बीमारियां भी होती हैं। डायबिटीज अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो आगे चलकर आपको पैरालिटिक स्ट्रोक भी आ सकते हैं, आपका हार्ट कमजोर पड़ सकता है, आपका ब्रेन कमजोर पड़ सकता है, आपकी किडनियां कमजोर पड़ सकती हैं, आपके स्पर्म काउंट्स नीचे जा सकते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसके कारण से आपको डायबिटीज को ट्रीट करना अनिवार्य है, और आप अगर इसको ट्रीट करते हैं तो आप आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। डायबिटीज टाइप 2 जो है आज के प्रेजेंट जनरेशन में बहुत ही ज्यादा कॉमन पाया जाता है। डायबिटीज सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी होता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तब भी डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रीजन है कि अगर हम मोटापा हमारे में आता जाए तो डायबिटीज होने की चांसेस बढ़ते जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये था डायबिटीज के ऊपर, उसको क्यों ट्रीट करना चाहिए उसके ऊपर। मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज बना रहा हूँ। ये था पहला चैप्टर डायबिटीज का, जिसमें मैंने पैनक्रियास के बारे में भी थोड़ा बहुत समझाया है। अब मैं आगे वीडियोस बनाते जाऊंगा जिसमें आपको जो आपकी जितनी क्षमता, जितना आपको समझना है उतना आप उससे उन वीडियोस को देख करके आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे दूसरे वीडियोस जब मैं लोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप मेरे वीडियोस देख सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगर मेरे पास उस चीज का ज्ञान होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा, एंड जो चीज नहीं पता होगी वो मैं पढ़ूंगा, जिससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा। फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।